अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह जी सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान और खैर खैरियत से रखें। तो ये रात से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है जब हम लोगों ने चेक इन कर लिया था होटल के अंदर। अपना नोवोटेल ये होटल है और 4 स्टार है। और ये वो केटल है जो मैं आपको तैयारी के व्लॉग में मैंने दिखाई थी, पैकअप जिसमें किया था सारा। तो ये एक लॉकर होता है रूम में और ये मिनी फ्रिज होता है और ट्रे के अंदर इलेक्ट्रिक केटल और रेलेवेंट सारे साशेस पड़े होते हैं, डिफरेंट टीज़ के, कॉफ़ीज़ के, और वाटर बॉटल्स होती हैं साथ। तो ये सारा जो है वो रूम का इस तरह सेटअप होता है। और जो पीछे कैबिनेट है उसके अंदर स्लीपर्स एंड हैंगर्स एंड ऑल रेलेवेंट थिंग्स होती हैं सारी ना। और ये हमारा रात से रिवर नाइल का व्यू है, हमारा विंडो का व्यू है और ये बहुत खूबसूरत था। अब अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है, ये मिस्र की पहली सुबह है और अभी सूरज जो है वो पूरी तरह निकला नहीं है। ये मैं खिड़की खोल के आपको दिखाती हूँ ज़रा डायरेक्ट व्यू। अभी पूरी तरह सनराइज़ नहीं हुआ, बस हम लोग रेडी वगैरह हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ इसका व्यू कि पूरा सनराइज़ हो जाए तो कैसा। अभी भी ये बहुत प्यारा लग रहा था। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और नीचे हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। तो बस नीचे हम लोगों ने नाश्ता करने जाना है। एक दफ़ा मैं आपको ज़रा बाहर से दिखा दूँ, ये देखें बहुत खूबसूरत है और यहाँ का सनराइज़ अब हमारी आँखों के सामने हुआ है। मतलब ये नहीं कि हो गया और एकदम पता भी ना चला। मतलब बिल्कुल ये ना कैमरे के आपको पीछे नज़र भी आ रहा होगा ऑरेंज एंड येलो लाइट्स, वो पूरा शेड्स डिफरेंट चेंज हुए और इस तरह से सारा। तो अब मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने लगे हैं। अनलिमिटेड ब्रेड्स हैं और बाकी का ना मैंने बनाया तो था, क्लिप्स वगैरह बनाए थे लेकिन वो फिर मैंने निकाल दिए, डिलीट कर दिए। इसे मैं कल दिखा दूँगी क्योंकि अभी हम लोग कायरो में ही हैं। वो फिर उस तरह से ना व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है और इतना नहीं मेरे से बोला जाता। तो ये पूरा एक व्यू है, ओवरऑल देख लें। ये फ्रूट टेबल है, डिफरेंट फ्रेश फ्रूट्स कट हुए हुए हैं, ऑलिव्स की वैरायटीज़ एंड ऑल दैट। और इसके बाद हम लोग ये वाला जो है ना सीरियल का रैक था यहाँ पे, और यहाँ पे लाइव एग्स वगैरह बन रहे हैं। आपने जैसे भी स्क्रम्बल्ड एग्स बनवाने हैं, फ्राइड। और ये हमें कह रहे थे कि वेलकम टू इजिप्ट। और ये सीरियल्स हैं सब डिफरेंट 4 टाइम्स। और ये हॉट एरिया था वहाँ पे ना, कॉफ़ीज़ एंड ऑल दैट। अभी मैं डालती हूँ कॉफ़ी पर मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने उनसे कहा था कि मुझे आप ऑमलेट बना दें, मिक्स्ड वेजिटेबल्स। और ये जो सॉसेजेस थे ये बीफ के थे, तो ये मैंने कहा था कि नहीं, बट चीज़ बल्कि मैंने बाद में और डलवाई थी, मुझे हो रहा था और ज़्यादा चीज़ी हो। तो ये हम लोग अपने फिर एग्स बनवा रहे हैं जिसने जो खाना है। हम अपने यहाँ एग्स का वेट करें, देर ऑलमोस्ट डन। और मैं ज़रा ज़्यादा कुक्ड खाती हूँ, अच्छी तरह से कुक्ड। ये देखें, ये है ड्रोलिंग चीज़ी ऑमलेट। और लेट मी टेक माई हॉट चॉकलेट नाउ। तो कॉफ़ी तो मैं कड़वी नहीं पीती, तो आई जस्ट टेक हॉट चॉकलेट। मैं और कोई कॉफ़ी नहीं पी सकती, मतलब लाइट पीती हूँ बट नॉट दीज, क्योंकि इसके अंदर से तो फिर बहुत कड़वी कड़वी कॉफ़ीज़ निकलती हैं, बहुत रिच होती हैं। तो वो नहीं फिर मैं ले सकती। जो ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं बाहर, उससे फिर मैं हॉट चॉकलेट ही लेती हूँ। तो ठंड भी थोड़ी सी फील हो रही थी कि रात ज़रा ठंड थी, तो हैड अ गुड ब्रेकफास्ट। अब हम लोग जा रहे हैं सबसे हैरत अंगेज़ चीज़ देखने, हम पिरामिड्स देखने जा रहे हैं। और ये जो दरिया चल रहा है ना साथ साथ, कुरान में आता है कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही की कि इसे पानी में डाल दो। यम का लफ्ज़ आता है और यम ऐसे पानी को कहते हैं, मतलब ऐसा एक पूरा फ्लो ऑफ वाटर को कहते हैं जो कि एक नशीबी इलाके की तरफ जा रहा हो। मतलब स्कॉलर्स कहते हैं कि दरिया इससे मुराद है और यहाँ पर ये दरिया है कायरो मिस्र में। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह जाने, यही वो दरिया था जिसके अंदर मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने मूसा अलैहिस्सलाम को डाला और अल्लाह ने कहा कि इसे ताबूत में डाल दो और बहा दो, पानी इसको साहिल पे डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और अगली ही आयत में अल्लाह जी फरमा रहे हैं, वअल्क़ैतु अलैका मुहब्बतम मिन्नी, और मैंने आप में के अंदर मूसा अपने पास से मोहब्बत डाल दी। और ये इसलिए किया ताकि आप मेरी आँखों के सामने परवरिश पाएँ। और फिर वो आगे सारा वाक़या कि जब फ़िरौन की बीवी ने देखा और फिर उन्होंने कहा कि ये तो आँखों की ठंडक है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी, तो इसको कत्ल ना करो। आसा अन यनफ़अना, उम्मीद है ये हमें नफ़ा दे।
औ नत्तखिज़हु वलदा, या हम इसको बेटा बना लें। तो वो तो बहरहाल एग्री कर गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का जो हाल हुआ, अल्लाह ताला ने उनके दिल को फुआद कहा है। एक होता है ना कल्ब, एक होता है फुआद। फुआद एक ऐसे दिल को कहते हैं, लहमन फ़ईद अरबी में बारबेक्यू को कहते हैं, यानी तड़पता हुआ झुलसता हुआ दिल। सोचे बारबेक्यू होता हुआ दिल किस कदर तकलीफ़ में होगा। और अल्लाह ने कहा है फुआद उम्मी मूसा फारिगा, यानी ऐसा तड़पता हुआ दिल। फारगा कहते हैं हाली हो जाना, दिल का सब्र और सुकून से हाली हो जाना, इस कदर बेचैन हो जाना। उस वक्त अल्लाह ने उम्मे मूसा से दो वादे किए, एक ये कि मूसा को वापस ले आएंगे अल्लाह, और दूसरा ये कि मूसा को बादशाह बनाएंगे। एक जो वो वादा था वो तो फ़ौरन ही कबूल हो गया। गए तो वो एक ताबूत में थे, एक संदूक में थे, लेकिन आए वो कैसे? एक शान के साथ, सिपहसालार फौज के साथ, एक बादशाह के बेटे की हैसियत से। और जो दूसरा वादा था वो कब पूरा हुआ? एक वक्त आने पर। हम कहते हैं अल्लाह ने अभी तक हमारी सुनी क्यों नहीं, अभी तक वादा। हाँ, वो अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन वो वक्त आने पर पूरा होगा। और यहाँ हम लोग पहुँच गए एक हैरत अंगेज़ चीज़ के आगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिखाई ये मतलब इट वाज़ माइंड ब्लोइंग, इट वाज़ अमेजिंग, और अल्लाह की शान है ये। बस यहाँ पे टिकट्स वगैरह मिल रहे हैं, और हम तो लाइन वगैरह में नहीं लगे। आई डोंट नो क्या हिसाब था वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक गाइड थे, असिस्टेंट गाइड, उन्होंने ही हमें टिकट्स वगैरह ला के दिए थे। तो हमने यहाँ तब तक पिक्चर्स वगैरह ले ली, और मतलब एक थोड़ा सा जब तक हमारे टिकट्स आ रहे थे तब तक। तो ये अब लोग एंटर हो रहे हैं यहाँ से, ये कुछ है एंट्रेंस का सिस्टम, और वहाँ पे फिर आगे हम लोग पैदल ही जाएंगे। थोड़ी सी स्टेयर्स भी हैं, ये हम लोग आ गए हैं पिरामिड्स के एरिया में। अब हम लोग यहाँ से पैदल जाएंगे, कुछ स्टेयर्स हैं और कुछ जो है वो मैदान है। हम काफ़ी क्लोज़ हैं इससे ना, तो वी आर ऑलमोस्ट देयर अल्हम्दुलिल्लाह। आगे जाके ना अभी हम हिस्ट्री भी सुनेंगे, और बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है और क्यूरियोसिटी भी हो रही है कि अच्छा क्या। तो यहाँ पे ना 3 पिरामिड्स यहाँ पे हैं जिनको हम क्लोजली देखते हैं। ये वाली बेसिक पिरामिड है जिनको हम बहुत क्लोजली देख सकते हैं, ठीक है। और जो अगली पिरामिड्स हैं वो हम दोबारा बैठ के फिर गाड़ी वगैरह में जाएंगे। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट थी कि कुछ पता नहीं चल रहा क्या वीडियो बन रही है, बस अंदाजे से ही वीडियोस बनाई, बहुत ज़्यादा रोशनी थी। Polished limestone. If you look at the top of the second pyramid, the Great Pyramid from top to the bottom was exactly polished like the top, but the outer piece got destroyed. The architect who built that pyramid, his name is Hem-Iun. And normally the greatest job during the old Egyptian time was doctor and architect. Doctor because he was the one preparing the body, saving the body for afterlife, doing the mummification operation. Architect is the one building the eternal house, and the pyramid for them was like eternal house for eternal life. If you look at the pyramid, the original height is 146 meter. Now it's 137 meter. I mean, inside, how much is it? I mean, there is one room under the ground. We are going Just to, one room. yeah. But the original height from that ground level is 146 meter. Nowadays, 137. I mean, the pyramid lost around 9 meter from the original height. But if you go back to the original height, we are talking about Egyptian people got a stone of 70 tons from Aswan, 1,000 kilometers to Egypt was very easy. They used to cut the stone, put it with a lot of trees or wood, wait for the Nile flooding to bring it to Cairo, because the river Nile is the only river running from south to north. अच्छा, सूरज यहाँ पे ऐसे था जैसे वो कहते हैं ना सवा नेज़े पे सूरज, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था, लेकिन बिल्कुल गर्मी नहीं लगी, कोई स्वेटिंग नहीं हुई, यानी मतलब बिल्कुल भी पसीना नहीं आया, बिल्कुल भी। वो मतलब पता नहीं कैसी यहाँ की था। हाँ, लेकिन इतना शाइन कर रहा था सूरज के हैट्स के बगैर और अम्ब्रेला के बगैर आप नहीं बाहर निकल सकते ऐसी जगह पे, इतना ज़्यादा शाइनी सूरज था। तो यानी वो चुभता था, लेकिन बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं हुई, कोई स्वेटिंग नहीं हुई, कोई गर्मी नहीं लगी, कोई पसीना, कोई मतलब कोई इरिटेशन, कुछ भी नहीं, बिल्कुल हम नॉर्मल और बड़े मतलब रिलैक्स एंड अच्छे मूड में रहे थ्रू आउट। बट हाँ, हैट का होना या अम्ब्रेला का होना बहुत ज़रूरी था। ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं पिरामिड के, तो हम ऑपोजिट साइड से चढ़ गए, तो उन्होंने ऊपर से ऐसे कहा कि रॉन्ग वे, मतलब जिस साइड से जाना। फिर हम लोग दोबारा पीछे से उस तरफ से आए। तो ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं पिरामिड को, और
बहुत अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है, बहुत अनबिलीवेबल है, बहुत खूबसूरत पिरामिड्स। और हाँ, इनकी जो हिस्ट्री है, ये अब दरवाज़ा है, ये एंट्रेंस है पिरामिड की ना, ये पूरी एंट्रेंस है इसकी भी, मैंने बाहर से वीडियो बना ली थी। तो ये जो हिस्ट्री है ना, इनके पास काफ़ी है कि पिरामिड्स जो है वो इस तरह बनी उस तरह, लेकिन द ट्रुथ इज़ कि किसी को भी आज तक यकीन नहीं आया, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अक्ल कबूल ही नहीं कर सकती कि हाउ कैन अ मैन अ पर्सन मेक, मतलब एक पत्थर जो है ना वो तकरीबन एक एक के कद के बराबर है, एक एक पत्थर, एंड हाउ मैनी आर दे, जस्ट इमेजिन। यकीन नहीं आता कि ये किसी इंसान ने बनाई हुई है। हाँ, कुरान में एक आयत जो मैंने कभी पढ़ी थी वो ये थी कि हमने उन्हें ऐसा इल्म दिया जो फिर हमने उनसे छीन लिया, उनको सज़ा देने के उससे। वल्लाहु आलम, क्या ये इसी बात की हकीकत है, क्योंकि आज तक कोई नहीं समझ सका कि ये ममीज़ कैसे प्रिजर्व करते हैं और ये इस तरह की बिल्डिंग इन्होंने कैसे बनाई, जबकि सारा कुछ मैनुअल था। अब हम लोग ना दूसरी जगह पर आ गए हैं। ये पिरामिड, और ये एक नहीं है जो इस कदर ग्रेट है, मतलब इतनी हैरत अंगेज़ है। ये 9 पिरामिड्स हैं। वो पहले 3 थी जब जिनको हमने क्लोजली देखा, अब ये एक और 3 की जगह है। ये इधर जो है वो कैमल राइड होती है, और डिफरेंट पिक्चर्स जो हम बनाते हैं ना उसकी कोन पे ऐसे हाथ रख के और वो सब, वो यहाँ होंगी पिक्चर्स वगैरह वैसी, क्योंकि ये ज़रा दूर से है तो ये वैसी है। और यहाँ पे ना शॉप्स भी थी, छोटी छोटी शॉप्स थी, लाइक सोवेनियर्स वाला वगैरह वाली शॉप्स। और अब हम लोग कैमल राइड करने लगे हैं। यहाँ पे कैमल बहुत बहुत ना डर लगा, क्योंकि बिकॉज़ इसके ऊपर ना सीट नहीं होती, बस एक कारपेट सा उसके ऊपर बिछा हुआ है, डायरेक्टली बैठना कैमल के ऊपर। और फिर जब ये थोड़ा सा ना उसका पाँव अंदर धंस भी रहा था और थोड़ा सा निकलता था, थोड़ा मतलब मामूली सा धंस रहा था, तो फील ऐसे हो रहा था कि अच्छा एकदम गिरने लगा इस तरफ फिर उस तरफ। तो बहुत शेक किया और बहुत मज़ा आया। इधर पिक्चर्स वगैरह भी ली, और ये ना लाइन में चला रहे थे, पूरी लाइन जैसे सामने आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह हम भी एक लाइन में है पूरे पीछे। एक कैमल की ना रोप दूसरे कैमल के पीछे इन्होंने एडजस्ट की होती थी, डाली होती थी। तो यहाँ पे कैमल राइड की और उसका बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा, और पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। अभी आगे पिक्चर्स आएंगी भी, मैं आपको दिखाती हूँ। वो प्रिज्म के साथ जो ऐसे रखते हैं ना, हाथ रख के ली होती है प्रिज्म के साथ। इन लोगों को बहुत प्रैक्टिस थी वो पिक्चर्स लेने की। हम लोग हो रहे थे कि हाय हमने वो पिक्चर लेनी है और वो क्या कौन लेगा, बट ये सब प्रैक्टिस में थे। इन्होंने फटाफट विद इन सेकेंड्स हमारी पिक्चर्स ली, और ये हम लोग ना वापस आ गए हैं। अब ये है वो पिक्चर्स, और ये कैमल वगैरह पे भी इन्होंने ली। बहुत तेज़ इनकी स्पीड और सारा ना, बड़े प्रैक्टिस थी इनको। कैमल मतलब जो राइड कर रहा था हर कैमल वही पिक्चर्स ले रहा था। अब हम लोग जा रहे हैं थर्ड डेस्टिनेशन पे, ये द ग्रेट फिनिक्स को देखने। इसका जो हेड है वो एक इन्हीं के फ़िरौन और वो सब जो उस वक़्त थे, और पीछे से जो बॉडी है वो लॉयन की इन्होंने बनाई हुई है। वो ये उस वक़्त की जो है वो क्रिएशन है, और ये एक पत्थर से इतनी कार्विंग हुई हुई है। तो ये थी 9 पिरामिड्स। हमने बहुत एंजॉय किया और खूब अल्हम्दुलिल्लाह एक्सप्लोर किया। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।